हर हर महादेव। शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट ऐसा विषय आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ जो बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। अभी लोग उस तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। कारण है कि उसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है या उसका प्रचार ज़्यादा हो गया। नाम जप या मंत्र जप, आपको मंत्र जप करना चाहिए या नाम जप करना चाहिए? नाम जप से क्या आपके जीवन में फल मिलेंगे और मंत्र जप से क्या आपके जीवन में फल मिलेंगे? दोनों में से उत्तम कौन है? नाम जप करना उत्तम है या मंत्र जप करना उत्तम? क्या मिलेंगे आपको? देखो, मेरे हिसाब से मैं आज आपको बोलूंगा कि जो भी साधक हैं तो हमेशा वो कभी भी नाम जप पे नहीं जाते। साधकों को देखो, ऋषियों को देखो, मुनियों को देखो, जो लोग साधनाएं करते हैं वो कभी भी नाम जप पे नहीं जाएंगे। उसका कारण है वो लोग मंत्र जप पे जाएंगे, बीज बीज मंत्रों के जाप करेंगे। एक बीज क्या करता है? एक बीज को अगर आपने खेती में जब क्यारी लगा के आप बो देते हो तो वो एक पेड़ का रूप लेता है और पेड़ के रूप में उसमें से हजारों फल आपको मिलते हैं। तो जो मंत्र होता है उसमें बीज मंत्रों का उपयोग किया जाता है। और नाम जप साधारण एक नाम है जिसके वजह से आप उस नाम को जप करते रहो, आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको नाम जप कर रहे हो। अब उद्देश्य ये है कि आप नाम जप क्यों कर रहे हो। नाम जप सिर्फ अगर आप समझो कि आपको अथाह धन चाहिए इसके नाम जप कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। अगर अपने जीवन में कोई भगवती की प्राप्ति करनी है तो नाम जप कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। आप समझ लो कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा है और आप नाम जप कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। आपके कोई भी ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में निगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं तो आपको नाम जप नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ आपको भक्ति करनी है और कोई भी आपको अपेक्षा नहीं है भगवती की तरफ से या भगवान की तरफ से या माँ राधा की तरफ से या भगवान कृष्ण की तरफ से, मतलब आप अपने इष्ट के से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते जीवन में, मतलब आप दरिद्र हो, आप पूरे जीवन भर दरिद्र रह के जीवन जी सकते हो। आप कोढ़ी हो, आप कोढ़ी रह के जी सकते हो। आप भिखारी हो, आप भिखारी जीवन रह के जी सकते हो। तो आप नाम जप करना 100% चाहिए आपको, क्योंकि नाम जप से आपको जीवन में आपके चेंजेस नहीं आएंगे, आपको भगवती के प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सिर्फ आपको उनका नाम स्मरण करना है और उनको आपको अर्पण करना है, ना कि वो आपकी कुछ आपसे अपेक्षा, मतलब आपके जीवन में कुछ भी किसी भी तरीके की वो अपेक्षा आपने भगवती की तरफ नहीं रखनी तो आप अपने नाम जप कर सकते हो। क्योंकि कारण ये है कि मंत्र जो होता है, मंत्र में ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है उसकी विस्फोटक। क्या विस्फोटक? जैसे आप किसी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसमें ध्वनि आएगी। जैसे ओम, ओम की ध्वनि अलग होगी। जैसे रीम, रीम की ध्वनि अलग होगी। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप रम, उसकी ध्वनि अलग होगी। लेकिन आप अगर समझ लो सिर्फ राधा राधा जप कर रहे हो तो राधा 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 राधा, उसमें वो वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होंगे, वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होंगे, वो ऊर्जा क्रिएट नहीं होगी जो आपके शरीर में समावित होकर उसको निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में नहीं होगी। तो मंत्र जब भी मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि भारत में नहीं पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी ऋषि हुआ है तो उन्होंने मंत्रों की साधना करी है, ना ही किसी नाम जप की साधना करी है। अगर आप देखेंगे किसी भी ऋषि मुनि योगी अघोरी नाथ औगड़ किसी के पास भी जाओगे और आप बोलोगे मैं साधना करना चाहता हूँ तो ये बोलेगा ये मंत्र है, इसकी आप साधना करना, आपका संकल्प भी लेना है। आप कभी भी जीवन में ये नहीं देखोगे कि मैं नाम जप करना चाहता हूँ और मुझे नाम जप की साधना करनी है। और आप देखना साधनाओं से 3 तरीके की साधना होती है जिससे आपके जीवन में परेशानी खत्म होती है। पहले होती है कार्य सिद्धि की साधना। कार्य सिद्धि का मतलब है कि आपने कुछ ऊर्जा प्राप्त करी, जैसे आपने 10,000 मंत्रों की साधना करी और 10,000 मंत्रों की साधना करके उसमें संकल्प लिया है कि मेरा फलाना फलाना कार्य ये सिद्ध हो जाए, तो वो सिद्ध हो गया। वो ऊर्जा आपकी वहीं पर निष्क्रिय हो जाएगी। अब वो आपके ऊपर से ऊर्जा आपके पास से खत्म हो गई है। अब दूसरा, आप मंत्र जप कर रहे हो और उसमें मंत्र जप में आपने साधना कर रहे हो, साधना में आपने बोला है कि मैं इस मंत्र की ऊर्जा मेरे शरीर में स्थापित हो और ये मंत्र मुझे सिद्ध हो। तो इसकी जो ऊर्जा है वो कंटिन्यू आपके जीवन में चलेगी जब तक आपका शरीर नहीं छूट रहा। एक तो हो गया। फिर एक हो गया कि आप सिद्धि साधना करते हो, मतलब सिद्धि करते हो भगवान की, प्रत्यक्ष सिद्धि करना चाहते हो, उसमें अलग चरण हो गए। तो 3 तरीके के। आप बताओ
कि आप नाम जप में क्या कर सकते हो। क्या आप 1 लाख मंत्र नाम जप करके 1 लाख नाम जप करके आप अपने जीवन में उसकी ऊर्जा स्थापित कर सकते हो? या आपके शरीर में उसकी ऊर्जा स्थापित कर सकते हो? या उससे कोई कार्य कर सकते हो? उससे आप कोई कार्य नहीं कर सकते। या आप उस नाम को सिद्ध भी नहीं कर सकते। हमारी प्राचीन परंपरा में देखना, हमारे पास ऐसे ऋषि मुनि हुए और आज भी ये हमारे समाज में देखने को मिलता है कि पानी को एनर्जाइज करना, किसी माला को एनर्जाइज करना, किसी लकड़ी को एनर्जाइज करना, जैसे गुरु गुरु चादर देता है उसको एनर्जाइज करना वो कोई नाम जप से नहीं होती है, वो होती है मंत्र जाप से। मंत्र की विधियां होती हैं, नाम जप की विधि नहीं होती है। अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे मैं अगर उनको बोल रहा हूं कि आप अपनी कुलदेवी की साधना करो, तो कुलदेवी की साधना आप कहीं पर भी हो, धरती पर किसी भी देश में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, मॉरिशस में रहते हो, आप रसिया में रहते हो, दुबई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, भारत में रहते हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, समझ लो एग्जाम्पल लो आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपकी कुलदेवी यूपी से है। अब दर्शन करने से क्या होगा और साधना करने से क्या होगा? तो लोग भागते हैं कि कुलदेवी के दर्शन करना है, उनके मंदिरों में जाते हैं, बार-बार भागते रहते हैं। आप प्रतिदिन मात्र 2 माला का जाप करो। आप कोई भी एक वीक पकड़ लो, कोई भी एक दिन पकड़ लो जो आपकी कुलदेवी का दिन हो, या नहीं भी हो तो कुलदेवियों का दिन आपका सोमवार है वो पकड़ लो। उसमें आप मात्र 5 माला की साधना करो। संकल्प लो कि मैं मेरी कुलदेवी को प्रसन्न करने हेतु 5 माला का जाप और हवन करूँगा। आप 5 माला रुद्राक्ष की किसी भी माला से आप पंचमुखी माला, 7 मुखी माला, 9 मुखी माला, 10 मुखी माला से 5 माला जाप कर लो। 5 माला जाप करके आप ज़्यादा नहीं, मात्र 21 आहुति की भी अगर आप उनको आहुति देते हो, तो आप समझ लें कि आपकी कुलदेवी आपको प्रसन्न हो जाएगी, आपकी कुलदेवी आशीर्वाद देगी और आपका कार्य भी सिद्ध करेगी। अपेक्षा कि आप अपना उतना पैसा जो आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप ट्रेनों में, फ्लाइट में या मतलब धक्के खा-खा के, मंदिरों में धक्के खा-खा के आप जाके वहाँ पे संकल्प लेके मंदिर में आप 5 माला जाप नहीं कर सकते। आपको उस मंदिर से कुछ भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। उसी तरीके से नाम जप से भी आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ आपकी मन की तसल्ली होगी कि आप नाम जप करते हो, भगवती का नाम जप करते हो, बस। इतना ही आपको मिलेगा। अगर आपको अगर सच में रियल में आप चाहते हो कि अपने जीवन में आपको कुछ चेंजेस लाना है, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आपका करियर को बूस्ट करना चाहते हो, आपके करियर में आप मतलब आप लाख रुपए कमाते हो, आप 10 लाख कमाना चाहते हो, आप मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपर उठना चाहते हो, आप अपनी कुलदेवी की ही साधना करो सबसे पहले तो। मतलब कुलदेवी आपकी कुल की शक्ति साधना करो, तो मंत्र जप ही करो और गुरुओं के अनुसार आपकी कुंडली देखे गुरु, उसके बाद आपका जीवन में देखेंगे कौन सा इष्ट देवता है आपका, उस इष्ट देवता के अनुसार आपको साधना उपासना करनी चाहिए और मंत्र ही जाप करना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलूंगा कि कितने बड़े भी बाबा हों, चाहे कथावाचक, भारत में ऐसे ऐसे कथावाचक हुए हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। उनका काम है, एक बिजनेस है उनका वो, और उस बिजनेस में उनको बहुत सारा अथाह धन आता है। एग्जाम्पल ले लो, मैंने बहुत सी रील देखी जो वायरल हो रही है। एक व्यक्ति, एक कथावाचक, वो बोल रहा है कि अगर आपका बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ाई करी है, तो वो बच्चे को आप क्या करो, भगवान शिव के एक बेलपत्र का पत्ता लो, उसमें शहद लगाओ और भगवान शंकर को जाके चिपका दो। भगवान शंकर की शिवलिंग पे जाके चिपका दो। आप देखोगे कि उनका बच्चा उस कॉलेज में, उस स्कूल में अव्वल आएगा, सबसे नंबर 1 पे आएगा। और जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता वो तो कहाँ से आएगा? इसी तरीके से सोचो ना, इस एग्जाम्पल से समझ लो कि नाम जप ऐसा ही है सिर्फ, कि आपको नाम जप से लोग बोल देंगे कि आके यहाँ पे चिपका दो, आपका बच्चा नहीं पास होगा। आपके बच्चों को प्रैक्टिकल अगर कोई बोलता है कि बेटा आप चेतना मंत्र का जाप करो, आप 10 मिनट चेतना मंत्र का जाप करो जिससे आपकी चेतना जागृत हो, कोई ऐसा मंत्र जिससे आपका विवेक, बुद्धि, जो ऊर्जा, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े, और आप 15 मिनट से 20 मिनट ध्यान करो।
और उसके बाद कम से कम 4 घंटे आपको स्टडी करनी है। 2-2 घंटे के बाद ही, मतलब 2 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद गैप ले लो 15 मिनट, उसके बाद पढ़ाई करो, तो आपका बच्चा पास होने के 100% चांसेस हैं। लेकिन हमारे भारत में अंधविश्वास इस तरीके से फैल गया है कि लोग उस बेल पत्थर पे भरोसा कर रहे हैं, इस पे शहद लगा के, पत्थर की मूर्ति पे चिपका के अपने बच्चे को वो एजुकेशन में, इस स्कूल में नंबर 1 पे लेके आना चाहते हैं। कभी नहीं आएगा। और कुछ सभ्य समाज और कुछ लोग ऐसे जो पहले से ही उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एजुकेटेड थे, उन्होंने भारत की जनता को ऐसे ही मूर्ख बना के रखा है। अगर आपको मूर्ख बनना है तो आप नाम जप करो, और आपको मूर्ख नहीं बनना है तो मंत्र जप करो। और मंत्र विज्ञान है। एक किताब है पूरे भारत में, मंत्र की अगर ऊर्जा को समझना है तो भैरव विज्ञान करके किताब है, कुछ 150-200 पेज की किताब है, उसको स्टडी करो। मंत्र की ऊर्जा को स्टडी करोगे क्या है, आप किसी भी मंत्र की साउंड को, किसी भी मंत्र की ध्वनि को, मतलब समझो कि आपके बाजू में किसी ने बम फोड़ दिया तो आप डर जाओगे। लेकिन वहीं पे आप सुंदर तरीके से कोई ऐसा राग, जो राग आपको आकर्षित करता हो, उस राग को आप गाते हो या आप राग को सुनते हो, तो आपको कितना, आपका मन को शांति मिलती है। इसी को बोलते ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। जैसे ध्वनि प्रदूषण आपने पढ़ा होगा, प्रदूषण पढ़ा है, प्रदूषण के बारे में आपने देखा होगा स्कूलों में कि भाई ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है ना, मिट्टी में प्रदूषण होता है, हवा में प्रदूषण होता है। उसी तरीके से आप समझो कि ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। ये एक थेरेपी है, इसमें एक ऊर्जा है। अगर आप ऐसे मंत्र जप करना चाहते हो जिसमें आपको ऊर्जा मिले, तो मंत्र ही जप करो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप नाम जप करो। नाम जप करने से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास होगा और कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं अभी तक, जो लोग बोलते हैं गुरुजी हमने 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये गलती कर रहे हैं, जिनके घरों में तांत्रिक पद्धति से देवी देवता पूज रहे हैं, बलियों पे पूज रहे हैं, वो लोग आजकल नाम जप कर रहे हैं। ना उनके देवी देवता हटेंगे, ना उन पे तंत्र हटेगा। मतलब कोई भी एक भी व्यक्ति राधा राधा जप करने से अगर उसके घर से तंत्र हट जाए, तो वो जप करके देख ले, राधा राधा जप करने से तंत्र नहीं हट सकता। जिन व्यक्तियों के जीवन में किसी भी भूत की, प्रेत की, जिंद की, मसान की, मसानी की, कुल देवी की शक्तियों की, उनके पितरों की शक्तियों की ऐसी निगेटिविटी है, वो नाम जप से कभी भी नहीं हट सकती। आप नाम जप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करो कि आपको आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवती से प्रेम करना है। आप भगवती को समर्पित हो गए, आपके जीवन में अथाह धन है, आपको धन का कोई टेंशन नहीं है, आप दिन में 1-2 लाख रुपए किसको बांट दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को नाम जप करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को नाम जप करना चाहिए जो निठल्ला है, जिसको कुछ करना नहीं है जीवन में, और ना उसको मंत्र जप सीखना है, ना विधियां सीखनी है, ना उसके जीवन में कुछ चेंजेस करना है और लोगों के साथ फ्रॉड करना है। वो नाम जप का माध्यम से उनको बोलते रहे कि बस नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। ऐसे लोग आपको इतना ही ज्ञान दें क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो नाम जप से इतना ही आपके जीवन में चेंजेस होगा। और मंत्र जब से मैंने बोला है कि तंत्र मंत्र यंत्र, किसी प्रकार का काला जादू हो, किसी प्रकार का आपके घर में जीवन में कोई किसी ने तंत्र कर दिया हो, किसी प्रकार की समझ लो निगेटिव ऊर्जा हो, आपके घर में कुल देवी कुल देवता अगर आपके नहीं मान रहे, मतलब दोष में है, आपके पितर आपके दोष में है, पितरों की भी शांति नहीं हो रही है, वो भी आपके मान जाएंगे। अगर समझो कोई ग्रह है, ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में आपको बहुत अशुभ फल दे रहा है, समझ लो कि एग्जाम्पल अशुभ फल 2-3 ही ग्रह देते हैं, एक तो राहु और केतु और शनि। शनि की साढ़े साती चल रही है आपके जीवन में, उस समय में भी आप 10 महाविद्याओं में से महाकाली का जाप करो, काल भैरव का जाप करो, माता धूमावती का जाप करो, माता छिन्नमस्ता का जाप करो। आप देखोगे कि साढ़े साती में भी साढ़े साती चल रही है, शनि की आपके ऊपर दृष्टि है, उस समय पर भी आप अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त कर सकते हो, आगे आपके जीवन को लेके जा सकते हो। उस समय पे आपको भगवान शनि का भी जाप करना चाहिए। तो नाम जप से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिल सकता है कि आप अपने जीवन में आप भगवती को समर्पण हो जाओ बस। और आपके जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन सुख शांति से जीना है, आपके जीवन में राजा वाली जिंदगी चाहिए, तो आप मंत्र जप पे आओ, साधना करो,
और हमेशा व्यक्ति को साधना ही करनी चाहिए। हर हर महादेव।